क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है कि एक लाइट हाउस है यहाँ पे, और ये ना शिप्स को वॉर्न कर रहा है ऐसे, इस तरह से। तो इसका एंगल क्या है? 80 डिग्री। और कितने रेडियस तक जा रही है इसकी लाइट? 16.5 किलोमीटर ऐसे। तो हमने पता करना है कि कितना एरिया कवर कर रही है वो। ये वाला एरिया, एंगल 80 डिग्री है, रेडियस 16.5 किलोमीटर है, और कितना एरिया कवर कर रही है। और इसमें उन्होंने कहा है कि पाई को 3.14 यूज़ करो। हम दोनों यूज़ करके कर लेते हैं। ओके, सो वही होगा। एरिया ऑफ सेक्टर ही पूछा हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी है। दैट इज़ थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 80 ओवर 360। पाई कितना आएगा? 3.14 बोला है ना उन्होंने, तो ये पॉइंट हटाया 4, 3.14 का पॉइंट हटाया 100, 165.10 इंटू 165.10, ये कट हो गया। 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ये कट सकते हैं इसके साथ। जा सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अगर काटे 5 1 ज़ा 20, हाँ जा सकता है। और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। इसको काट दो चाहे। 2 1 ज़ा 2, 0। एक बार और काट सकते हैं हम लोग इसको। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये कट गया यहाँ से। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो मेरे पास कितना आंसर आया? 157 को मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 11 ओवर 10 इंटू 10, 100। ओके, अब मुझे पता है कि 157 तो एज इट इज़ लिखती हूँ, 11 इंटू 11 होता है 121 ओवर 100। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 157 को करते हैं 121 से, यहाँ पे कितना आएगा? 157, 2 7 ज़ा 14, कैरी ऊपर, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 1 7 ज़ा 7, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 7 5 प्लस 4 9, 7 8 9 5 6 7 8, 18997, 18997 ओवर 100। आप लगा लो पॉइंट, ये आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये एरिया ये कवर करेगा। 13 में ना एक ऐसा डिज़ाइन दे रखा है। ओके, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। यहाँ पे डिज़ाइन है, एक टेबल क्लॉथ है, ऐसे पूरा सर्कुलर है, उसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या निकालना है? इसका एरिया, इस वाले एरिया का। तो कैसे निकालेंगे? पहले मान लो वही है, ये वाला इतना सा पिज्ज़ा काट लेते हैं जिसका एंगल क्या है? 60 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? 60 डिग्री। रेडियस हो गया 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या हो गया? 28 सेंटीमीटर। सो थीटा मैं लिख रही हूँ 60 डिग्री, रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। पहले इस पूरे पिज्ज़ा का हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम रखेंगे OAPB, सदाबहार। इज दैट थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा ओवर 360, बट थीटा तो नहीं दिया हुआ, थीटा कैसे निकालोगे? तो देखो पूरा टेबल सर्कुलर है ना, तो 360 हो गया। इसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया हुआ है, तो ये कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आपका 60 कितना आ गया? थीटा। देखो ऐसे है आपका टेबल, है ना, पूरा 360 हो गया। अब ऐसे आपने इसके 6 स्लाइसेस काट दिए, मान लो पिज्ज़ा के ऐसे, तो हर एक को कितना मिला? तो 360 को आप 6 सेक्शन से डिवाइड कर दो, हर एक को 60 डिग्री मिलेगा। तो अब निकालते हैं इसका एरिया, दैट इज़ 60 ओवर 360 डिग्री, पाई 22/7,
रेडियस कितना आएगा 28 का स्क्वायर। तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट नीट एंड क्लीन। 60/360 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 6 1 6, 6 36। ओके, अब आगे फिर से काटते हैं। 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28। देखो 7 1 7, 7 4 28। फिर लगा रहे हैं 3 2 6, 3 के टेबल से नहीं जाएंगे, 2 के टेबल से आएंगे। 2 3 6, 2 2 4। ओके, तो और तो कोई क्वेश्चन नहीं है जाने का, तो ये कितना आएगा 44 इंटू 28/3। 44 को करो आप 28 से, 8 4 32, 3 अगेन 8 4 32 प्लस 3 35। फिर क्रॉस 2 4 8, 2 4 8। तो ये कितना आ गया 8 9 10 13, 8 9 10 11 12। इतना ही आया ना, 2 8 9 10 13, 8 9 10 11 12। दैट इज़ 1232/2। 2 6 12, 2 1 2, 1 6, 2 6 12 है ना। 2 6 12, 2 1 2। यहाँ पे 3 है, सॉरी मैंने 3 नहीं देखा, सॉरी सॉरी सॉरी। अब करते हैं 3 4 12, 3 1 3। अब ऊपर से इकट्ठे 2 उतारने हैं। 0.36 18, 3 6 18। तो ये आया मेरे पास इस पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया, जो क्या था 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो निकल गया इसका। अब देखो इसी स्लाइस को ऐसे है, ये पूरा निकाला आपने ऐसे। अब इसको आपने यहाँ से कट कर दिया, ऐसे ऐसे कट कर दिया। तो ये वाली ट्राइंगल का एरिया निकालोगा आप, इस वाली ट्राइंगल का। अब देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है ऐसे ऐसे है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये 28 है, ये भी 28 है। इसका है OAB। अब हमें पता है कि अगर कोई ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल हो गया x, ये भी हो गया x, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। चलो अब इसमें चलते हैं। OAB, दिस इज 60 डिग्री। पहले क्लियरली मैं लिख देती हूँ कि भाई OA किसके इक्वल है, OB के। ये क्या है 28 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, तो ये रेडियाई ऑफ सर्कल है, एक ही सेमी सर्कल के रेडियाई ऑफ सर्कल। तो इसी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल OAB, ये वाली। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका अगर OA इक्वल टू OB है तो इसके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। O के सामने क्या बन रहा है, एंगल B। OB के सामने क्या बन रहा है, एंगल A। तो यहाँ पे लिखूंगी एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसको मान लो x से कि ये x है। अब चलते हैं इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सिक्सटी प्लस x हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x उधर जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा 60। 2x कितना आएगा 180 में से 60, 120। x कितना आ गया 60, क्योंकि ये x ऐसे है ना, 2x इज इक्वल टू 120 है।
तो ये उसके नीचे चला जाएगा 120/2, तो ये कितना आ गया 60। दैट मीन्स ये भी 60, ये भी 60। तो अगर तीनों 60 हैं तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल is equal to √3/4 side square, that is √3/4। साइड कितनी आएगी मेरे पास? 28, तो 28 का स्क्वायर कर लो इसको। √3/4 इंटू 28 इंटू 28, तो 4 7 होते हैं 28। √3 की वैल्यू क्या है? 1.73, और 28 को करो आप 7 से, कितने आते हैं? 7 8 56, 6 5 कैरी ऊपर, 7 2 14, 14 + 5 हो गए 19, तो ये आ गया 196। अब 196 को करना है मल्टीप्लाई 173 से। 196 को करेंगे मल्टीप्लाई 173 से। 3 6 18 कैरी ऊपर, 3 9 27, 28 2 कैरी ऊपर, 3 1 3 4 5, 7 6 42 2 4 कैरी ऊपर, 7 9 63 + 4 63 + 4 67, 7 6 कैरी ऊपर, 7 1 7, 8 9 10 + 3 113। देन इसको ऐसे लिख दो 8 9 10, 7 6 6 6 12, 12 में 7 प्लस किए 19 कैरी ऊपर, 9 + 1 10 13, 1 2 3, तो ये आ गया 33908। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, तो मैंने यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगा दिए। ये भी ठीक है, बट इन्होंने ना यहाँ पे √3 को बोला है कि 1.7 यूज़ करो, तो हम 3 नहीं लगाएंगे, उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। 1.7 को करो आप 196 से, तो आपका क्या आएगा जब आप इसको 17 से कर रहे हो? 7 6 42, 4, 7 9 63 + 4, 7 1 7 13, मतलब 6 13 किए, 1 6 6, 1 9 9, 1 1 1, तो आया 13 कैरी ऊपर, 9 10 13 कैरी ऊपर, तो आपके पास आया ये 333 डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये ऐसे था हमारा पिज़्ज़ा, जो ऐसे इसका पूरा एरिया था ये वाला, है ना, 410, ये पूरा आया था 410.66। अब इसमें से आपने ये वाला खा लिया, ये वाला, तो ये वाला निकल गया। इसको कैसे निकालोगे? तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट लिखूंगी, दैट इज 1 - 2, 1 - 2, it is that 410.66 333.20। 6 में से 2 गए 4, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7, और इसमें से कैरी ली थी ना इसने, तो ये आ गया 0। तो आपके पास ये सेगमेंट का एरिया कितना आ गया? 4 6, ये वाला जो सेगमेंट है। बट ये टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, एक सेगमेंट का एरिया ये है, तो 6 का कितना होगा? एरिया ऑफ 1 सेगमेंट इज इक्वल टू 70.46। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 77.46 मल्टीप्लाई बाय 6। अब उसने पैसे भी पूछे हैं, एक सेगमेंट के लिए वो ले रहा है 0.35 मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो इतने के कितने बनेंगे? एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ टोटल सेगमेंट्स at the rate of 0.35 rupees
पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 6 इंटू कितना आया था आपका 77.46 मल्टीप्लाई 0.35। अब इसको कैसे किया जाए, कोई है तरीका इसको करने का कि मल्टीप्लाई किया जाए? चलो देखते हैं। 0.35 को करते हैं 6 से, 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी ऊपर, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 1 2 कैरी ऊपर, तो ये कितना आ गया 2.1। 6 5 ज़ा 0 3, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21 2, तो 2.1 आ गया। तो मतलब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.1 इंटू 77.46, यहाँ पे कर लेते हैं 7746 इंटू 21। पहले तो एज इट इज़ आएगा 7746, फिर कर लो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 9, 2 7 ज़ा 14 कैरी ऊपर, 2 7 ज़ा 14 15, सो ये आएगा 6 6 7 7 14 15 16, 7 8 9 10 11 12 कैरी ऊपर, 16266, ये आएगा आपका 162,666 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा ये वाला, तो मान लो 167 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 14, थीटा क्या दे रखा है P, रेडियस R है और इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर is that theta over 360 pi r square। ओके, सो थीटा कितना है मेरे पास P 360, पाई रेडियस कितना है r का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आंसर आया P over 360 पाई r स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन।